हेलो फ्रेंड्स। आज के आपके जो भी पेपर हुए हैं तीनों ही पेपर हमें मिल चुके हैं और हमने देखा है कि कैसे पेपर आए हैं। मैथ का पेपर आपका ठीक था, अच्छा खासा पेपर आया है। साइंस का पेपर आपका थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें जो फिजिक्स का पार्ट है वो थोड़ा टफ कर दिया है इन्होंने। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साइंस और मैथ में आपको देखने को मिलेगा या तो बाहर से क्वेश्चन डाल देंगे वो आउट ऑफ सिलेबस, या कुछ क्वेश्चन ऐसे कर देंगे कि इतने कठिन हो जाएंगे आपके कि आप उनके आंसर नहीं लिख पाएंगे। मैम ने मैथ और साइंस पढ़ाने में बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी है। कल जो वीडियो डाली थी उसमें सारे क्वेश्चंस वो इंक्लूड नहीं कर सकती थी साइंस में। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले की वीडियोज़ में आपको पढ़ाई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को देखा होगा तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर लिए होंगे हैंडल। और बात अगर सोशल साइंस की करें तो पेपर काफ़ी अच्छा था, इजी भी था। 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, आप आराम से कर लिए होंगे। और रही बात 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने सभ्यताएं जो आपको कराई थी लास्ट वीडियो, जो सभ्यता का डाला था उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। और जो भी क्वेश्चंस थे सभ्यता से ये था कि आपको अगर पॉइंट से याद हो गए हैं तो उनके माध्यम से आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते थे। जैसे मेगास्थनीज वाला क्वेश्चन आया था, आप उसके बारे में भी ऐसे ही लिख सकते थे उन्हीं पॉइंट्स के बराबर कि भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था देखने को मिली, ऐसी आर्थिक स्थिति थी, ऐसी सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, ऐसी धार्मिक स्थिति थी। तो इन चीज़ों के बारे में आप बना बना कर लिख सकते थे, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को अच्छे से देख। और ये पेपर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो अगर आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं तो आप टेंशन मत लेना कि आपने कितने किए, कितने गलत हो गए। आप आगे की सोचिए, क्योंकि संस्कृत का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत और कंप्यूटर में काफ़ी बैक आती है, तो संस्कृत पे फोकस करना अच्छे से। आज के पेपर में जो भी हुआ है, जैसा भी किया आपने, अच्छा किया बुरा किया, उसे साइड में रख दो और कल का जो पेपर है उस पर ध्यान देना। ठीक है। अब सोशल साइंस का मैं आपको वस्तुनिष्ठ जितने भी प्रश्न आए थे विकल्पी वाले, उनके आंसर बता देता हूँ। इससे क्या है, थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न था कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहला जो वेद था वो था आपका ऋग्वेद, और सबसे पहले यही वेद लिखा गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, या इन सभी का। तो जो त्रिपिटक है आपका, ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। इसके अंदर 3 साहित्य आते थे, उनका संकलन है ये। ठीक है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, ऐसे करके 3 ग्रंथ थे, उनका ये सम्मिलित रूप है। ठीक है, तो त्रिपिटक किससे रिलेटेड है आपका, बौद्ध साहित्य से। थर्ड क्वेश्चन है कि आदि मानव का प्रमुख सहयोगी जानवर कौन सा था, बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय। तो याद रखिएगा, आदि मानव का जो मुख्य सहयोगी जानवर था वो था कुत्ता। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था, आखेट, व्यापार, कृषि या शिल्प। देखिए, पुरापाषाण काल की बात हो रही है, जब ये समझिए कि उस समय मानव का सिर्फ जन्म हुआ था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उसका व्यवसाय क्या होगा। उस समय वो सिर्फ शिकार करता था और कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, आखेट। आखेट मतलब शिकार करना ही होता है। तो इस समय जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वो था आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। मैंने जो सभ्यता की वीडियो बनाई थी उसमें बताया हुआ था, जब मैंने चीन की सभ्यता पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, ठीक है, जो धार्मिक परिवर्तन हुए थे, उसमें कन्फ्यूशियस का बहुत बड़ा हाथ था। तो जो कन्फ्यूशियस थे वो चीन के रहने वाले थे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में है, यूनान में, रोम में, मिस्र में या सऊदी अरब में। तो आपको अच्छे से पता होगा, मिस्र की सभ्यता में आपने पढ़ा था कि जो पिरामिड थे वो मिस्र की सभ्यता में पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से या ऋग्वेद से। तो जो आपका सत्यमेव जयते है, जो आदर्श वाक्य है, ये लिया गया था आपका मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है हमारे देश का, वो लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी। तो याद रखिएगा, जो कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती वही जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो याद रखिएगा जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा। तो देखिए, सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं खगोलीय पिंड, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शून्य डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो शून्य डिग्री की बात हो रही है और अक्षांश रेखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रही होगी।
तो भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं या आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो देखिए जो शून्य डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा जो कर्क रेखा थी वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत वृत्त पर या कर्क रेखा पर? तो देखिए इसका सही आंसर है कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें या लंबवत किरणें किस पर पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता या कीन्स? तो देखिए ये तो आप नाम पढ़ के ही समझ सकते हैं कि कौन से भारतीय अर्थशास्त्री होंगे। तो जेके मेहता हैं आपके भारतीय अर्थशास्त्री, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प में, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? तो देखिए इतिहास का अध्ययन आप किन किन स्रोतों से करते हैं? तो साहित्य से भी करते हैं, जो स्मारक होते हैं उनसे भी करते हैं, शिलालेख होते हैं उनसे भी करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, इन तीनों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सभी। उम्मीद करते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें सही होंगे और तैयारी करते रहिए। आपकी आज की टेंशन छोड़ के आपको कल की टेंशन लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी संस्कृत है वो कंप्यूटर है, इसकी वीडियोस जो मैंने आपको बनाई है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस वाली वीडियो को अच्छे से देखना और संस्कृत पे फोकस करना, ठीक है। हिंदी आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप कर लेंगे और दोनों चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर लेना।